ध्यान न लगना। इस पूरे तज्जिए में हम देखेंगे कि इस मसले से निपटने के लिए कौन से अमली और मौसर तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर 10 साल के बच्चे का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल तकरीबन हर घर में पूछा जाता है, खासतौर पर इस दौर में जहां मोबाइल फोन्स और गेम्स हर वक्त बच्चों के हाथों में होते हैं। ये मसला बहुत ही आम हो गया है, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखें, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये मसला बुनियादी तौर पर तवज्जो यानी अटेंशन और आदत का है। आम तौर पर यह याददाश्त की कोई संगीन बीमारी नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी आदत बन जाती है जिसे सही हिकमत अमली से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। चलें तो फिर हल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के दौर की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन की, यानी डिजिटल डिवाइसेस की। इनका सही तवाजुन कैसे कायम किया जाए? स्क्रीन टाइम को काबू में रखने के लिए ये 3 बहुत ही आसान उसूल हैं। पहला, रोजाना के लिए एक टाइम लिमिट तय कर दें, आधा घंटा या ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट। दूसरा, मोबाइल या टैबलेट को पढ़ाई के बाद एक इनाम के तौर पर दें, इससे पहले बिल्कुल नहीं। और तीसरा और सबसे अहम, सोने से कम 1 घंटा पहले हर किस्म की स्क्रीन बंद करवा दें, ताकि बच्चे को गहरी और पुरसुकून नींद आ सके। अच्छा, स्क्रीन टाइम तो हो गया, अब आते हैं एक और बहुत अहम चीज पर। पढ़ाई को एक बोझ समझने के बजाय इसे एक दिलचस्प और मजेदार सरगर्मी में कैसे तब्दील किया जाए? बच्चे अक्सर पढ़ाई से इसलिए भागते हैं क्योंकि वो बोर हो जाते हैं, लेकिन सीखने के अमल को दिलचस्प बनाया जा सकता है। रंगीन किताबें और चार्ट्स इस्तेमाल करें, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाएं। ये रिवीजन को एक गेम जैसा बना देते हैं। मुश्किल चीज़ों को समझाने के लिए डायग्राम्स बनाएं और माइंड मैप्स और छोटे नोट्स का इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें मालूमात को आसान और याद रखने के काबिल बनाती हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, इसे कहते हैं 30-10 का उसूल। करना यह है कि बच्चा 25 से 30 मिनट पूरी तवज्जो से पढ़े और फिर उसे 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक दे दें। इससे होता यह है कि दिमाग ताज़ा दम हो जाता है और तवज्जो दोबारा बहाल हो जाती है। देखें, अल्फाज का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। जाओ पढ़ाई करो, सुनने में एक हुक्म लगता है, लेकिन जब कहा जाए चलो साथ में पढ़ते हैं, तो ये एक दावत लगती है। इससे बच्चे को हौसला मिलता है और उसे लगता है कि सफर में वालिदैन उसके साथ हैं। मुस्बत हौसला अफजाई में बहुत ताकत है। बच्चे की छोटी छोटी कामयाबियों पर भी उसकी तारीफ करें। डांटने या दूसरे बच्चों से इसका मुवाजना करने से हमेशा बचें। और एक छोटा सा इनाम का निजाम भी बना सकते हैं, जैसे अगर 1 घंटा ध्यान से पढ़ाई की तो खेलने के लिए थोड़ा इजाफी वक्त मिल जाएगा। और हाँ, इन सब चीजों के पीछे जो एक बुनियादी ख्याल है वो ये है कि रट्टा नहीं, समझकर पढ़ाई। हमारा असल मकसद बच्चों को चीजें समझाना है, ना कि सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए उन्हें रटवाना। अच्छा, ये तो हो गई पढ़ाई की बात, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि दिमाग और जिस्म का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है? चलें अब उन जिस्मानी चीजों पर बात करते हैं जो तवज्जो के लिए इंतहाई जरूरी हैं। ये तो समझ लें कि लाजमी है रोजाना कम से कम 1 घंटा घर से बाहर खेलना। जब बच्चे भागते दौड़ते हैं तो जिस्मानी सरगर्मी से उनका दिमाग भी फ़ाल होता है और याददाश्त बेहतर होती है। और फिर आती है नींद। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। एक बढ़ते हुए जहन के लिए रोजाना 9 से 10 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। इसी नींद में दिमाग दिन भर की मालूमात को मुनज़्ज़म और महफूज करता है। जैसे गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती, वैसे ही दिमाग भी सही खाने के बगैर ठीक से काम नहीं करता। जंक फूड को कम करें और खुराक में फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध, अंडे और हरी सब्जियां शामिल करें। और हाँ, पानी का इस्तेमाल भी बहुत अहम है। दिमाग को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। तो चलें अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर वालिदैन के लिए वो गोल्डन फॉर्मूला क्या है जो एक मजबूत ढांचा और सहारा फराहम करता है। याद रखें, इन सब में जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो है मुस्तकिल मिजाजी, यानी रोज एक ही रूटीन पर चलना। पढ़ने, खेलने, स्क्रीन टाइम और सोने का एक वक्त मुकर्रर करना कामयाबी की कुंजी है। यहाँ एक मिसाल दी गई है कि एक दिन का टाइम टेबल कैसा हो सकता है। इसका मकसद हर मिनट पर सख्ती से अमल करना नहीं, बल्कि एक ढांचा बनाना है। एक मुतवाज़िन मामूल बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है और उससे अच्छी आदतें खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती हैं। और हाँ, एक बात जो अक्सर भूल जाते हैं वो है जज्बाती सहारा। कभी कभी तवज्जो की कमी की वजह कोई टेंशन, खौफ या खुद एतमादी की कमी भी हो सकती है। इसलिए बच्चे से उसके एहसासात के बारे में बात करें, सिर्फ हुक्म ना दें, बल्कि उसकी बात को गौर से सुनें और उसके असातिज़ा से भी राब्ते में रहें।
लेकिन एक सवाल ये भी है कि कब मामला सिर्फ आदत का नहीं रहता और किसी माहिर से बात करना जरूरी हो जाता है, ये जानना भी बहुत अहम है। अगर ऐसा लगे कि बच्चा बहुत ज्यादा भूल रहा है, उसे नाम या रोजमर्रा की चीजें भी याद नहीं रहती, वो जरूरत से ज्यादा एक्टिव है और एक जगह टिक कर नहीं बैठता, या फिर उसे किसी भी चीज में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं, तो ये कुछ ऐसी अलामात हैं जिनके लिए किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मशवरा करना ही बेहतर है। तो आखिर में इस सारी बात का खुलासा इस एक फॉर्मूले में है, मोहब्बत, थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त और एक रोज का मामूल। ये मिलके वालिदैन के लिए बेहतरीन फॉर्मूला बनाते हैं। बस आखिर में एक बात याद रखने की है, ये एक सफर है और तब्दीली हमेशा आहिस्ता आहिस्ता आती है। सब्र और मुस्तकिल मिजाजी ये दो सबसे बड़े औजार हैं। इन तरीकों पर अमल करके बच्चे को न सिर्फ तवज्जो मरकूज करने में मदद मिलेगी, बल्कि वो सीखने के अमल से लुत्फअंदोज भी होने लगेगा।